10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजराइल ने माना 24 घंटे में गाजा खाली कराना मुश्किल। इजरायली फौज ने शुक्रवार शाम माना कि 24 घंटे में फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा का इलाका खाली नहीं कर सकते। हालांकि इजराइल फौज में प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने यूएन की उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं कहा। इसमें दावा किया गया था कि नॉर्थ गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को महफूज ठिकानों पर जाने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी गई है। इजराइल हमास जंग में अब क्या होगा आगे? इस बार हमास को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देंगे। इस तरह का समझौता किए बिना इजरायली सेना पूरी ताकत से गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस बयान के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले के लिए 1 लाख सैनिक भेजे हैं। 3,60,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को जुटाया जा रहा है। सभी को अंदेशा है कि इजराइल गाजा पर जमीनी कब्जा करने जा रहा है। इंसानों से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा मोसाद को पड़ा भारी। डिफेंस और इंटेलिजेंस के मामले में इजराइल दुनिया भर में मशहूर है। एक साथ 6 अरब देशों को जंग के मैदान में मात देने वाला इजराइल, यहूदियों के जनसंहार के जिम्मेदार अडोल्फ आइकमेन को अर्जेंटीना से अगवा कर लेने वाला इजराइल, आखिर 7 अक्टूबर 2023 की सुबह अपने देश पर होने वाले इतने बड़े हमले को कैसे नहीं भांप पाया? दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से कहा और कैसे चूक हुई? अमेरिकी विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से मुलाकात की। इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गुरुवार को अचानक इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। ब्लिंकन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अकेले में लंबी बातचीत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ब्लिंकन ने कहा, मैं खुद यहूदी हूँ, जो कुछ हुआ है उसको महसूस कर सकता हूँ। एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल अपनी हिफाजत के मुद्दे पर खुद को अकेला ना समझे। ईरान के 49,000 करोड़ फिलहाल नहीं देगा अमेरिका। इजराइल हमास जंग की वजह से अमेरिका और कतर ने ईरान को $6 मिलियन यानी 49,000 करोड़ ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच एक डील हुई थी, जिसके तहत ईरान ने उसकी जेलों में कैद 5 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था। वहीं बदले में अमेरिका ने विदेशों में ईरान की सीज को की गई संपत्ति के $6 बिलियन कतर भेज दिए गए थे। इसके बाद ये रकम ईरान को मिलने वाली थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीन में इजरायली राजनयिक पर चाकू से हमला। चीन की राजधानी बीजिंग में इजरायली डिप्लोमेट पर चाकू से हमला किया गया है। शुक्रवार 13 अक्टूबर की इस घटना में ये डिप्लोमेट घायल हुआ है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। घटना का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद बड़गाम में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारेबाजी भी हुई। अलीगढ़ के एक गांव में 15 दिन में 6 मौतें। अलीगढ़ के चंडोस ब्लॉक पर रामनगर गांव, जहां इन दिनों दहशत और मातम का माहौल। वजह बुखार है। यहाँ 15 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी गांव के 50 लोग बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इतना सब होने के बावजूद गाँव का हाल जानने के लिए कोई सरकारी मुलाजिम नहीं आया। गणपति प्लाजा पर इनकम टैक्स का छापा। राजस्थान में शुक्रवार सुबह ईडी के छापों के बाद शाम को इनकम टैक्स विभाग ने भी छापे पर कार्रवाई की। इनकम टैक्स ने जयपुर के गणपति प्लाजा में बने लॉकर्स में छापा मारा। खास बात यह है कि भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज सुबह ही दावा किया था कि इन लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए का कालाधन है और ये पैसा कई घोटालों से जुड़ा हुआ है। सिलेंडर के ऊपर बैठकर ब्लास्ट करने की धमकी। रायगढ़ के रेलवे कॉलोनी में एक घर में युवक खुद को किचन में कैद कर लिया और सिलेंडर के ऊपर बैठकर ब्लास्ट करने की धमकी देने लगा। घंटों तक उसका ड्रामा चलता रहा। जब युवक बाहर नहीं आया तो घर वालों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी और टीआई की उसे काफी समझाया। युवक ने जब बात नहीं मानी तो मकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया।